देख रहे हैं धरोहर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। जहां हर सांस हर हर महादेव का गान करती है, जहां गंगा की लहरों में भक्ति बहती है, जहां मोक्ष मुस्कुराता है, वो है बाबा विश्वनाथ का मंदिर। काशी नगरी में विराजमान बाबा विश्वनाथ का मंदिर समय की धड़कन है, जहां गंगा की लहरें मंत्रों से संवाद करती हैं और हवा में शिव नाम की गूंज तैरती रहती है। संकरी गलियों से होकर जब श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं तो लगता है जैसे हर कदम के साथ मन का बोझ हल्का हो रहा है। स्वर्ण शिखर पर पड़ती सूर्य किरणें आत्मा को आलोकित कर देती हैं। मंदिर में विराजमान बाबा विश्वनाथ मौन में भी अनंत आशीर्वाद देते हैं। यहाँ आस्था, इतिहास और मोक्ष की उस त्रिवेणी का संगम है, जहाँ आकर मनुष्य स्वयं को पा लेता है। तीनों लोकों के स्वामी, देवों के देव महादेव, जिनके दर्शन मात्र से होता है पापों का नाश, जो करते हैं दुर्भाग्य का विनाश। काशी में है जिनका निवास, जहाँ भी जीवन का सत्य है वहाँ शिव बसते हैं। लेकिन धरती पर काशी में उनका निवास सबसे पुराना है और यही वो जगह है जो शिव जी को सबसे ज्यादा प्यारी है। इसलिए कहते हैं काशी के कण कण में शिव है। काशी के कण कण में महादेव विराजमान है। कहा जाता है अगर शिव को पाना है तो पृथ्वी पर एक ही स्थान है, वो है काशी। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ इसी शहर में विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार महादेव ने माता पार्वती के कहने पर कैलाश छोड़ दिया था। कैलाश छोड़कर उन्होंने जहां निवास किया वह कोई और नहीं बल्कि काशी है। शरीर, मन और बुद्धि से आत्मा की यात्रा है शिव। खुद को धवल और शुद्ध करना ही शिव तत्व है। और जब आप महादेव के करीब जाते हैं, खुद को उनकी भक्ति में समर्पण करते हैं, तब आपको मिलती है असल शक्ति। और जब भी आप ऐसा करते हैं तभी होता है सत्य से साक्षात्कार। की पहली किरणें, घाटों पर जलते दिए, गंगा में उठती धुंध और मंदिरों में घंटियों की ध्वनि। वाराणसी की पवित्र धरती पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर ये केवल एक तीर्थ नहीं है बल्कि आस्था की जीवंत चेतना है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वें स्थान पर प्रतिष्ठित ये धाम युगों से भक्तों को इसी तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ की हर गली, हर पत्थर, हर श्वास शिव तत्व की अनुभूति कराती है। शिव और काल भैरव की ये नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। वरुणा और 80 नदियों के बीच बसे होने से इसका वर्तमान नाम वाराणसी है। इसे बनारस नाम अंग्रेजों ने दिया, जो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक काशी नगरी देव आदिदेव महादेव के त्रिशूल पर बसी है। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर माने जाने वाले वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में भगवान शिव का वास है और प्रलय के समय भी इसका विनाश नहीं होता है। काशी में मृत्यु भी उत्सव है, क्योंकि यहाँ साक्षात विश्वेश्वर नाथ का सानिध्य है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शिव काशी को छोड़कर कभी नहीं जाते। गंगा नदी के किनारे अर्धचंद्राकार रूप में फैले काशी के घाट आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये घाट अध्यात्म, योग, धर्म और दर्शन के केंद्र है और यही है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वेश्वर नाथ का मंदिर, जो काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है।
थम जाता है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का उत्सव बन जाती है, वही है वाराणसी, भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। यूं ही नहीं, काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ खुद तारक मंत्र देकर जीव को अंतिम मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर मृत्यु भय नहीं, उत्सव बन जाती है। वो धाम जहां समय भी शिव की शरण में नतमस्तक हो जाता है। जहां हर सांस हर हर महादेव बन जाती है, वही है काशी विश्वनाथ, विश्व के नाथ, काशी के स्वामी विश्वेश्वर महादेव। विश्वेश्वर नाथ का ज्योतिर्लिंग, मोक्ष की नगरी काशी का अनंत प्रकाश। वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर बेहद खास है। 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान विश्वनाथ मंदिर का है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वायु पुराण के मुताबिक ऋषि कश्यप ने ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। विष्णु पुराण के मुताबिक ब्रह्मा जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की है। वायु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी, जिससे ये स्थान तप, ज्ञान और साधना का केंद्र बना। तो वहीं विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि स्वयं ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि के रचयिता, उन्होंने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी, जिससे इस धाम की दिव्यता और चिंता और भी ज्यादा अलौकिक हो जाती है। कहते हैं कि जब इस सृष्टि का अंत भी हो जाएगा तो काशी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि काशी स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है और यहाँ पर जीवन, मोक्ष और मृत्यु साथ में चलते हैं। ये शिव की नगरी है, जगमग नई काशी है, अपने अंदर दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति को समेटे, लेकिन अब काशी बदल गई। ये नई काशी की तस्वीर है, जो भव्य है, दिव्य है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज देश दुनिया में भारत और काशी की पहचान है। काशी नई बन गई, लेकिन उसका गौरव, उसका वैभव वही पुराना है, दिव्य है, अलौकिक है। पहले काशी तंग गलियों में सिमटी थी, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से इसका स्वरूप विराट हुआ है। जहां पहले खास अवसरों पर भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों को लंबी कतारें लगानी पड़ती थी, लेकिन अब एक साथ कॉरिडोर में 2 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं, भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं, भगवान विश्वेश्वर नाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसका दिव्य और भव्य मंदिर आज काशी की शान है, जिस पर कभी आक्रांताओं की नजर थी। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ। ठीक है सर। हाँ बस आया तेज हो गया। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HLN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HLN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HLN न्यूज पर। इस भव्य मंदिर को साल 1194 में मोहम्मद गौरी ने तोड़ दिया था, जिसके बाद इसका पुनः निर्माण कराया गया। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़ दिया था। फिर साल 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने इस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। इस भव्य मंदिर को तोड़ने के लिए साल 1632 में शाहजहां ने सेना भेजी। हिंदुओं के भारी विरोध के कारण मंदिर का मुख्य भाग सुरक्षित रहा। जो सबसे बड़ा विध्वंस हुआ था वो 1669 में औरंगजेब के काल में हुआ था और उसी समय इस मंदिर को तोड़ करके ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण किया गया था। और उसके बाद आप देखेंगे तो फिर इंदौर की जो महारानी है रानी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने जो है इसका 1780 के लगभग इसका जीर्णोद्धार कराया और भव्य एक मंदिर बनवाया था। तो ये एक पूरा इतिहास है। गोरी के समय में भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, गोरी खुद इसे क्षति पहुंचाने के लिए नहीं आया था। तो समय समय पर जो है मुस्लिम आक्रांता इसको क्षति पहुंचाते रहे हैं और इसका बीच बीच में पुनर्निर्माण भी होता रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया। साल 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जो आज दुनिया में भारत और काशी की पहचान है। 800 करोड़ रुपए की लागत से बना काशी विश्व कॉरिडोर भारतीय अध्यात्म संस्कृति को दुनिया से भली भांति परिचित करा रहा है। यहाँ की सुविधाएं लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। ज्योतिर्लिंग है तो उसके दर्शन एक बार हो जाए, इसी उम्र में ज्योतिर्लिंग हो जाए तो अच्छा है। अब मंदिर का भव्य धाम देख रही हैं, क्या कहेंगी, क्या सुंदरता है, क्या भव्यता? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत शांति मिलती है यहाँ। ये बहुत ही अलौकिक मंदिर है, बहुत ही दिव्य मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर और दर्शन भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे हमको। पहले जब मैं आया था लगभग 2009 में आया था, तो जब मंदिर डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अभी देख रहा हूँ तो बहुत भव्य हो चुका है मंदिर और विशाल मंदिर रूप ले चुका है। सब कुछ भगवान जी से मांग लिया है, अभी बस देखना है कि कितना मतलब मिले। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और आशा करती हूँ कि कभी मतलब बाद में भी हम लोग यहाँ पे आए। ये नए काशी की तस्वीर है जो भव्य है, दिव्य है, अलौकिक है।
यूपी के पर्यटन का केंद्र माने जाने वाले वाराणसी की बात करें तो वहां काशी कॉरिडोर भक्तों के लिए भगवान के दर्शन आसान कर रहा है। काशी कॉरिडोर 5.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 4 लेन वाली सड़क, 1 घाट और 1 संग्रहालय सहित कई सुविधाएं शामिल है। 4 लेन वाली सड़क काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से जोड़ती है। इससे तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए मंदिर तक पहुंचना, अपने आराध्य शिव जी के दर्शन करना और मंदिर परिसर में घूमना आसान हो गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रातःकाल 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर हमारे यहाँ मंगला आरती प्रारंभ हो जाती है, जो 3:45 बजे समाप्त होती है। इसके बाद 15 मिनट जो हमारा गर्भगृह को स्वच्छ करने में और दोबारा क्यू वगैरह मेंटेन करने के लिए लगता है, वो अपनी तैयारी में लेते हैं। इसके पश्चात 4 बजे से दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं और फिर निरंतर दिन भर आरती चलती भी रहती है, उसके पैरेलल भी दर्शन चलता रहता है और रात्रि में 11 बजे शयन आरती होने तक दर्शन चलते हैं। मतलब एक दिन में अधिकतम 12-14 लाख श्रद्धालुओं से लेकर न्यूनतम 1-1.5 लाख तक श्रद्धालुओं की भी संख्या यहाँ पर रही है। बीते 8 सालों में काशी की बदलती तस्वीर को पूरी दुनिया निहार रही है। काशी में विकास कार्यों को सराहा रही है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया से भक्त धर्म नगरी काशी पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। कोई सोमनाथ है, कोई वैद्यनाथ है, कोई महाकालेश्वर है और ये विश्वेश्वर है। तो ये विश्वेश्वर भगवान शंकर आशुतोष जो है सब पर प्रसन्न होने वाले, यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाले, मनोवांछित फल प्रदान करने वाले ऐसे आशुतोष परमात्मा काशी विश्वनाथ जी हैं। और इनका जो एक बार मात्र कोई व्यक्ति दर्शन करता है या काशी के लिए मात्र चलता भी है घर से कि मैं काशी जा रहा हूँ, मैं काशी के लिए निकल रहा हूँ, तत्क्षण परमात्मा विश्वेश्वर अपने जो साधकों का, जो अपने उपासकों का, जो अपने सद्भक्तों का पूर्णतः कल्याण करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर आस्था, आशीर्वाद और मोक्ष की त्रिवेणी है, जहां भगवान शिव स्वयं विश्व के नाथ बनकर विराजमान है। गंगा की अविरल धारा, मंत्रों की गूंज और दीपों की ज्योति के बीच ये धाम श्रद्धालुओं को जीवन के उस पार का मार्ग दिखाता है। काशी में भगवान शिव हैं और जहां शिव हैं वहां शांति है, वहां सत्य है और अनंत मुक्ति है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने पूरी दुनिया से भक्त वाराणसी आ रहे हैं, जिसकी बदलती हुई नई तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे की शुरुआत बनारस में की गई। काशी की पहचान गलियों के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए आधुनिक बनाया गया। स्वच्छता अभियान ने गंदगी का काफी हद तक सफाया कर दिया। सड़कें चौड़ी हो गई, रिंग रोड, फ्लाईओवर शहर के यातायात को राहत पहुंचा रहे हैं। निर्माणाधीन सड़क और फ्लाईओवर बनारस की यातायात के लिए संजीवनी बनकर उभरे। भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण वाराणसी में पर्यटकों के आने का नित नया रिकॉर्ड बना रहा है। धर्म नगरी काशी अपने घाटों के लिए जानी जाती है। घाटों की चमक काशी की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। नमो घाट पर्यटकों का नया डेस्टिनेशन बन गया है। रेत पर बसी टेंट सिटी पर्यटकों को लुभाने के साथ ही लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। काशी विश्वनाथ जी एक
केंद्र बिंदु मात्र समझ करके वो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को मात्र केंद्र बिंदु बना करके पंचकोशात्मकम काशी, 5 कोश में फैला हुआ काशी है। वो पांच कोश में फैला हुआ काशी के अंतर्गत कण-कण में शंकर का निवास होता है। अन्य से तीर्थ स्थल से काशी प्राप्ति कराने थे, अन्य तीर्थ स्थल जितने भी हैं वो काशी को प्राप्त कराते हैं। जो बहुत पुण्य संचय होता है तो व्यक्ति काशी आ पाता है। तो यहाँ आते हैं और देश विदेश से भक्तजन आते हैं, भगवान विश्वनाथ जी का एक बार झलक पा करके अपने को धन्य धन्य समझते हैं। कोई तो ऐसे भक्त भी हमने देखा है, दो देश विदेश से आने वाले भक्त जैसे काशी विश्वनाथ जी के गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, कॉरिडोर से अंदर प्रवेश करते हैं तो जमीन पर लोट पोट करके वहाँ के मट्टी को, वहाँ के चरणामृत को, वहाँ के जो गिरा हुआ जल को चरणामृत समझ करके पान करते हैं। काशी हजारों साल से ज्ञान का पीठ रहा है। गंगा के किनारे बसा ये पवित्र शहर दुनिया के हर कोने से हर साल लाखों लोगों को आने के लिए आकर्षित करता रहा है। विदेश से जो भी भारत आता है उसकी सूची में काशी जरूर होती है। लोग पुराने अभिलेखों और रहस्य को जानने के लिए इस शहर में आते हैं, लेकिन 2017 से काशी स्वरूप ही बदल गया, जिसे देख हर कोई आश्चर्यचकित है, क्योंकि अब शिव नगरी काशी भव्य और दिव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। बाबा विश्वनाथ के दर पर आकर शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा बोल उठती है। यही है काशी का सच, जो साक्षात शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। धरोहर में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक